इस वक्त देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। जीटीबी अस्पताल का दौरा उन्होंने किया है, जहां पर ड्राई रन की आज पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है। देश भर के 119 जिलों के 259 सेंटर्स पर आज कोरोना वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो एक तरीके से अंजाम दिया जाएगा, ड्राई रन किया जाएगा। और उसी का जायजा लेने के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हुए थे और उन्होंने बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म करने की कोशिश की गई है, तो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बिल्कुल ये क्लियर किया है कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि पोलियो इरेडिकेशन के तहत जबरदस्त काम किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये हम सब जानते हैं, और पोलियो को खत्म करने में देश में जो काम हुए उसमें बड़ी अहम भूमिका रही डॉक्टर हर्षवर्धन की। और डायरेक्टर जनरल पोलियो इरेडिकेशन चैंपियन अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था 1998 में। और इसलिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से भी ये बताने की कोशिश की कि आप देखिए कि जब पोलियो की दवाई पिलाई जा रही थी तो उस वक्त भी इसी तरह से अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अभियान भी पूरी तरह से सफल हुआ और ये अभियान भी पूरी तरह से सफल रहेगा। और हम करने जा रहे हैं बड़ी कवरेज की शुरुआत, क्योंकि निश्चित तौर पर है आज बड़ा दिन। डॉक्टर अनूप कुमार जो कि एचओडी हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के सफदरजंग अस्पताल के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राहुल पंडित जो कि सदस्य हैं कोविड टास्क फोर्स के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे तमाम संवाददाता, टीवी9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त पूरे भारतवर्ष के अलग अलग सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। कुमार कुंदन जीटीबी हॉस्पिटल से ही लाइव हमारे साथ मौजूद हैं, जहां से अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को आप सुन रहे थे। इसके अलावा जितेंद्र भाटी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल दिल्ली में पहुंच चुके हैं। मानव यादव हमारे एक और संवाददाता एक डिस्पेंसरी में इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के ही। उमेश पाठक हमारे संवाददाता इस वक्त केजीएमयू हॉस्पिटल में मौजूद है, लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल से लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मकरंद काले का भी हम रुख करेंगे जो कि भोपाल के जेके हॉस्पिटल से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और अश्विनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी पुणे से इस वक्त लाइव मौजूद हैं। और हम सब ये जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी वैक्सीन कोविशील्ड का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ये यहीं पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की लैब में बनाई जा रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगा हमारे सहयोगी कुमार कुंदन के पास, जो कि जीटीबी अस्पताल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कुमार, बड़ी अहम बातें इस दौरे के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही हैं जीटीबी अस्पताल के, और बड़ी बात यह भी क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि अफवाहों का बाजार भी गर्म करने की कोशिश की जा रही थी कोरोना वैक्सीन को लेकर, तो आज उसका भी जवाब दिया है और कहा है कि इस तरह की अफवाहों से बचना चाहिए पूरे देश को। निश्चित रूप से आपको याद होगा समीर, जब पल्स पोलियो हुआ था तो उस वक्त भी कई तरह की अफवाहें हुई थी, जिसकी वजह से कई लोगों को वैक्सीन से महरूम रहना पड़ा था। आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि ये भी जो कोरोना वैक्सीन है इसको लेकर भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है और इस अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और ये बहुत ही आपके और हमारे सेहत के लिए ज़रूरी है ये वैक्सीन। तो निश्चित रूप से ऐसे शरारती तत्व, ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज में अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के माध्यम से, उनको करारा जवाब दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और ये उनका पुराना अनुभव रहा है, शायद यही वजह है कि पुराने अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बात कही है। जहां तक वैक्सीन की बात है तो वैक्सीन पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है, इसमें किसी भी तरीके की ऐसी चीज नहीं है जिससे कि असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिले। तो निश्चित रूप से टीवी9 भी अपने दर्शकों को बार बार बताता रहा है समीर कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उसी की बात आज डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। खुद आके उन्होंने जीटीबी अस्पताल में दौरा किया है, वैक्सीनेशन सेंटर का, ऑब्जर्वेशन रूम का, वैक्सीनेशन बूथ का, वेटिंग एरिया का, सब कुछ उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और यह जानने की कोशिश की है कि इसमें कितनी क्या परेशानी है, क्या बारीकी है। जीटीबी अस्पताल से लेकर वो अभी दरियागंज भी जाने वाले हैं जहां हमारे सहयोगी मानव है, तो ये बताने के लिए काफी है कि सरकार का अमला किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को समझने और बारीकी सवालों और उसके जवाबों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।